तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो रेडिना है वो कहीं माउंटेन में जाती है दूर, और वो उसकी पहली ट्रिप होती है जब वो सन पैलेस से बाहर जाती है और वो काफ़ी हैप्पी होती है। तो यहाँ पर जैसे ही वो रुकते हैं तो गिनो उसे बोलता है कि यहाँ से हमें पैदल ही चलकर जाना होगा, माउंट को क्लेम करना होगा। और हम देखते हैं वो किसी माउंटेन पे जा रहे होते हैं, और जो गिनो है और साथ में जो निको है वो तो बहुत ही थक जाते हैं और हाफ रहे होते हैं। तो ये सभी बातें ना जो रेडिना है वो नोटिस करते हैं, क्योंकि उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे आदत होती है। तो गिनो उससे बोलता है मुझे वो कह देना चाहिए था हिज हाइनेस से कि वो क्लाउड का कोई गैरेज बना दे हमारे लिए, यहाँ से चलना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर जो उसकी बात सुन के रेडिना सोचती है, वैसे सोचूं तो हिज हाइनेस आज मॉर्निंग में मुझे मिलने आए थे, और वो याद करती है, वो सो रही होती है तभी जो और तो है उसे छूता है, और यहाँ पर वो सोचती है कि वो मुझे देखने के लिए क्यों आया था। तभी वो बोलती है गिनो। तो यहाँ पर गिनो से बोलता है कि अब क्या है। तो यहाँ पर रेडिना आती है और बैठ जाती है और उससे बोलते हैं कि तुम मेरी बैग पे क्लिप कर सकते हो। तो यहाँ पर गिनो शॉक होता है और उससे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हूँ इस सारी चीज़ों के लिए। और फिर वो एक नोटिस स्माइल देता है और बोलता है लेकिन मैं एक्सेप्शन कर सकता हूँ आपके लिए लेडी रेडिना। और वहाँ पर फिर वो उसकी बैग पे कैरी हो जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं वो पूरी रास्ते से बहुत ही मज़े से उसकी बैग पे राइड कर रहा होता है और बता रहा होता है कि हम बस पहुँचने ही वाले हैं, तो हमें थोड़ा सा और बॉर्डर क्रॉस करना होगा। और रेडिना बेचारी उसे लेकर चल रही होती है, और जैसे ही वो नज़दीक जाते हैं वो उसे नीचे उतार देती है। तो निको बोलती है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया लेडी रेडिना। तो रेडिना बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो काफ़ी प्राउड फील करती है कि उसने कुछ तो किया। और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पर फॉरेस्ट की साउंड मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जहाँ पर मैं बर्ड्स की और बग्स की चिपिंग सुन सकती हूँ। मुझे लग रहा है मैं फिर से ज़िंदा हो गई हूँ। और आगे गिनो को देखते हैं जो कि बोलता है कि तुम लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हो और तुम्हें इतना देर क्यों लग रही है, जल्दी से आओ। तो वो दोनों जाने लगते हैं, और यहाँ पर जो निको है वो मुंह फुलाती है और बोलती है कि कई बार तो मुझे लगता है ये ओल्ड मैन की तरह ऐसे ग्रम्पी एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो रेडिना है उससे बोलते हैं निको जो गिनो है वो कितने साल का है, मतलब उसकी उम्र कितनी है। तो निको बोलती है मुझे लगता है कि वो 500 ईयर ओल्ड तो होगा ही। तो उसकी बात सुन के रेडिना बोलते हैं क्या 500 ईयर। और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं, और आगे हम देखते हैं वहाँ पर एक आधा इंसान और आधे घोड़े के शरीर वाला लड़का खड़ा होता है जो कि मेकस होता है उसका टीचर। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने सुना था हिज हाइनेस ने अपनी फर्स्ट पार्टनर चूज़ कर ली थी, मुझे लगा कि वो कोई गॉड वगैरह की बेटी होगी, लेकिन तुम सीरियसली मुझे बता रहे हो कि ये तो सिर्फ एक मामूली सी ह्यूमन गर्ल है। तो यहाँ पर गिनो बोलता है कि हाँ, दस एग्जैक्टली हम यहाँ पर आपको देखने के लिए आए हैं लॉर्ड मेगस। तो ये है लॉर्ड मेगस। आगे वो बोलता है फॉर्चुनेटली वो बहुत ही क्लेवर है जितनी वो दिखती नहीं है, और इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड भी है, वो बास्केट बुन सकती है। तो उसकी बात सुन के मेगस उसकी ओर बढ़ता है और आगे उससे बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए अच्छे से सर्वाइव करने के लिए अपना एफर्ट डालना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर नहीं चाहते हो कि कोई तुम्हें यहाँ पर खा ले, मतलब कोई जानवर वगैरह। तो गिनो आगे बोलता है लॉर्ड मेकर्स क्या तुम्हें हिज हाइनेस का मतलब नहीं पता चल रहा, वो अपनी वर्जिनिटी लॉस करना चाहते हैं इस वुमन के लिए। तो यहाँ पर जो मेगस है वो कह रहा था कि मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहो तो तुम्हें कोई भी हार्म नहीं करेगा और सभी चीज़ें तुम्हें वेलकम करेंगी। तो यहाँ पर गिनो बोलता है ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं था। तो हम निको को देखते हैं जो कि डर के रेडिना के पीछे छिप जाती है। तो आगे वो उसे लेके अपनी गुफा के अंदर जाता है जो कि पूरी तरह से कवर की होती है। और जैसे ही वो गुफा का दरवाज़ा ओपन करता है तो हम देखते हैं उस केव के अंदर बहुत ही सारा अच्छा सा मटेरियल होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम लग रहा होता है, बहुत फैंसी सा। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी होती हैं। तभी मेगस उससे बोलता है तुम लोग ज़रूर हंग्री होगे, तो यहाँ पर तुम ये चीज़ें खा सकते हो। और फिर वो बोलते हैं अभी मैं खुद को एक्सक्यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे वक्त पे वापस जाना है। तभी जो रेडिना है वो बोलते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। तो गिना बोलता है काइंड, क्या तुम्हें लगता है कि वो काइंड है? हम इतने दूर से आए हैं ट्रैवल करके सिर्फ उसे देखने के लिए, और उसने सिर्फ हमें ये बेकार सा खाना ऑफ़र किया है। तो यहाँ पर निको से बोलती है कि मैंने सुना था वो बहुत ही ज़्यादा वाइज़ मैन है, और उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे-अच्छे काम और अचीवमेंट ली है अपनी लाइफ में,
और आगे वो बोलती है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तो गिना उससे बोलते हैं अमेजिंग, तुम इसे अमेजिंग बोल रही हो? उसने जो नॉलेज है वो मैंने बहुत ही जल्दी से मास्टर कर लिया था बहुत साल पहले। मतलब वो कहना चाहता था कि वो उससे ज़्यादा अच्छा और बुद्धिमान है। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के रेडिना गीगल करती है और यहाँ पर गिना उससे बोलता है तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? तो यहाँ पर रेडिना उससे बोलती है बस मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा अडॉरेबल एक्ट कर रहे थे अभी अभी। तो गिनो उससे बोलता है कि तुमने क्या कहा, और उसका जो फेस है पूरी तरह से रेड हो जाता है। तो निको उससे बोलती है चैम्बरलेन, गिनो तुम्हारा फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है चेरी की तरह। तभी जो रेडिना इधर उधर नोटिस करती है कि वहाँ पर काफ़ी सामान रखा होता है, काफ़ी चीज़ें जहाँ पर जो मतलब हम देखते हैं पुराने टाइम में एक बहुत सारे रोल्स वगैरह होते हैं जिसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तभी वो मैसी हो रखा होता है उसका सारा रूम। तो यहाँ पर रेडिना बोलती है लॉर्ड मिगस ज़रूर से बिज़ी हो गए। तो गिनो से बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वो खाना खा रहा होता है और बोलता है कि इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा टॉप स्कॉलर था और बहुत ही ज़्यादा वाइस स्कॉलर था अपने टाइम में, इसीलिए वो हमेशा बिज़ी रहता है कोई ना कोई काम करने के लिए। और अभी मुझे लगता है हमें रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अभी तो वो नहीं आने वाला। तो निको से बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो गिनो? क्या तुम सच में चाहते हो कि हम यहाँ पर नाइट स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी रहने के लिए जगह नहीं होती थी। तो यहाँ पर रेडिना बोलती है मैं फ़ाइन हूँ निको, यहाँ पर बस मुझे थोड़ा सा काम करना है बेड पे जाने से पहले। और हम देखते हैं वो फिर से वही जो घास फूस है वो इकट्ठी करने लगती है। तो यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और के ऊपर, जो कि बोल रहा होता है कि तुम मुझे कह रहे हो कि उसने एम्प्रेस को बिट्रे किया है? तुम्हें पता है ना ये मेरा मेंटर था और मेरे फ्रेंड का फादर भी है। और हम देखते हैं उसके हाथों में फिर से खून लगा होता है और वो जल्दी से इसे साफ करता है और यहाँ पर वो अपने हाथ रखता है अपने माथे पर और सोचने लग जाता है रेडिना के बारे में। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो रेडिना के पास पहुंच जाता है, मतलब मेकस के जो गुफा वगैरह होती है वहाँ पर। और हम देखते हैं रेडिना बिल्कुल ही सो रही होती है, उसे कुछ पता नहीं होता और औरतें उसके पास जाता है और उसे हाथ लगाने लगता है और बोलता है रेडिना क्या तुम्हें भी मेरी आंखों में आंखें डालने में प्रॉब्लम होती है जैसे सबको होती है? और फिर वहाँ पर उसे हक करता है और बोलता है कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी आर्म्स में रेस्ट करना चाहता हूँ। और वो वहाँ पर ही सो जाता है और हमारा चैप्टर भी इसी के साथ फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। इसके अलावा इस तरह की और ज़्यादा मंगास को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।